मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूँ और अपनी कमियों को छुपा लेता हूँ। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए भी साहस और धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। आज्ञा की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब ज्ञान नहीं रहता। मौन नींद की तरह है, विवेक को ताजा रखता है, किंतु मौन कंचन है। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। मौन रहकर जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तो मत कहिए। बेतुकी की बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। बहस करने वाले लोग, एक व्यक्ति शांत रहे वो बहस कभी नहीं हो सकती। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुन लो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्यता व्यक्ति समझे तो कम बोलो। बुद्धिमान की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। कब, कहाँ और क्या बोलना है और कहाँ मौन रहना है, अगर यह इंसान सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग जिंदगी से परेशान होकर मौन का चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन होता है। जो अपनी जीव को बस में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रहता है, परंतु जिसके जीव पर बस नहीं वह नाश को प्राप्त होता है। मुझे किसी इस बात का खेद नहीं कि मैं मौन क्यों रहता हूँ, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मौन बोल क्यों पड़ा। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो सारी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरे को तौलते हो कभी उस पर खुद बैठकर देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने से मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मीठे फल देने वाले वृक्ष हमेशा मार सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने कुछ कह दिया है और आप इसको लेकर अगर सोच बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग का नियंत्रण किसी और के पास है। किसी ने कुछ कह दिया, उसका मुंह तोड़ जवाब देने में लग गए। ऐसे लोग बस आपका समय बर्बाद करते हैं। अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको जीतना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह ओलंपिक की दौड़ हो या जिंदगी की हार। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। यह जीत तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। अच्छे दिन घर बैठे रहने से या सोचने से नहीं आते, बल्कि इसके लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुखी होता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप असफल नहीं होंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए जीवन में असफलता बहुत महत्वपूर्ण है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को नियंत्रण करो इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करे। कमजोर लोग
बदला लेते हैं और शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं। बुद्धिमान लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए किसी और की जिंदगी व्यर्थ ना करो। हर व्यक्ति अगर खुद को बदल ले तो यह संसार अपने आप सही हो जाएगा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी तंत्र करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाला ज़्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, जो आत्मा से हो वह साथ साथ प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचा करो। यह छोटे गुनाह ही बड़े गुनाह को बुलाते हैं। टूटती तो खुशियां हैं, दुख को कहाँ इतने नखरे होते हैं। जब खुद को सस्ता कर दिया जाता है तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देते, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करते। जो नसीब में नहीं होता अक्सर वही दिल को पसंद आता है। ख्वाहिशें के काफिले में भी इतने अजीब होते हैं, अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। जब परिवार के लोग अप्रिय होने लगे और पराये लोग प्रिय होने लगे तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। सम्मान के लिए संघर्ष करें और धर्म का साथ न दें। अधिकार के लिए आवश्यकता लड़ें, परंतु जिस पर अधिकार ना हो उसका मोह ना करें। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म किए जाते हैं। आदमी पूरी उम्र काम करता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद की सुख के लिए उसे पढ़ाता है, लिखाता है, मकान बनाता है, और वही औलाद बड़े होकर कहती है, पिताजी कुछ ढंग से क्या होता तो आज जिंदगी आराम से कटती। याद रखना, दुनिया की सबसे खूबसूरत छत पिता है और दुनिया का सबसे खूबसूरत छाव माँ है। जो मनुष्य आपके सामने दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद कभी मत करना कि वह आपके सामने की तारीफ करेगा। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे दिल में नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथ अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई सौंप देते हैं। एक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता पर उन्हें संभाल कर रखते। प्यार में इंसान अपने से ज़्यादा सामने वाले का ध्यान रखता है। प्यार इंसान को दूसरे के लिए जीना सिखाता है और मन को मान सम्मान की भावना पैदा करता है। वही इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, उनकी जिंदगी खुशी पूर्वक कटती है, क्योंकि बिना प्यार के किसी भी रिश्ते को अपने बेहद वक्त लगता है। इसलिए आप भी अपने प्यार के महत्व को समझिए। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है, यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह बात अधिक उम्र के बाद सब जान जाते हैं कि दिन अच्छे हो या खराब दोनों ही बीत जाते हैं। इस दुनिया में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। खुशियाँ का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए स्वयं ही रास्ता बनाना पड़ता है। यह बात जिसने भी जान ली, समझो खुशियाँ ने उसका पता लिख लिया। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा जहां मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस मोड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे आप कभी घृणा मत करना, क्योंकि आप वही लोग होते हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं
कि आप उनसे बेहतर हैं। किसी को डर भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी को छल नहीं कर सकता। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी बाकी है। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।